क्या बोलना पड़ेगा। और छठा विवाह हुआ इलाहा के साथ। बोले महाराज पहले से ही 6 विवाह हो चुके हैं। बोले नहीं महाराज आपको ही विवाह करना पड़ेगा। जिद करने लगा। तब वासुदेव जी महाराज देवकी से विवाह करते हैं। कहते हैं महाराज कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्रेम करता था कि पहले समय में एक रस्म हुआ करती थी। एक भाई उसको अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए जाया करता था। उस रस्म को निभाने के लिए कंस स्वयं एक रथ का निर्माण करता है, उसे सजाता है और उस रथ पर अपने बहन बहनोई को बिठा करके उसके ससुराल लेकर के जा रहा था। जैसे ही नगर से बाहर निकला एक आकाशवाणी हुई, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा। अरे तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतार लेगा। कि हे कंस जिस बहन देवकी को तो बड़े प्रेम भाव से उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी की अष्टम संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। महाराज जैसे ही सुना कंस हंसने लगा। मेरा काल और इस देवकी की संतान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ना होगा बांस बनेगी बांसुरी कैसे, और जब जीवित नहीं रहेगी देवकी तो होगा लाल कैसे। तलवार निकाल लेता है और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वासुदेव जी रोकते हैं। अरे भैया ये तुम्हारी छोटी बहन है। कि कंस मत मारे नादान गम की मारी को, रहम कर छोड़ दे नादान अबला नारी को। देव की छोटी बहन तुम्हारी है प्यारी राजन, इसे मत मारो कहा मान लो हमारा राजन। मारना ठीक नहीं मान लो मेरी कही, ये दुनिया आनी जाने सभी को जाना वही। कंस मत मारे नादान गम की मारी को, रहम कर छोड़ दे मजबूर अबला नारी। छोड़ दो, ये तुम्हारी छोटी बहन है और किसका संताप कर रहे हो, किस मृत्यु से डर रहे हो, एक दिन तो सबको जानना है वहां। बोले नहीं सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मृत्यु को ही समाप्त, मृत्यु की जड़ ही समाप्त कर दूंगा तो मृत्यु कहां से आएगी। वासुदेव जी कहने लगे भैया तुम्हारा बैर तुम्हारी शत्रुता इसकी संतान से है ना, मैं वचन देता हूं इसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, बस इसको मारो मत, छोड़ दो, मारो मत। कंस कहता है कितनी अच्छी बात है, मैं छोड़ दूं फिर मैं ढूंढता फिरूंगा कहां वासुदेव, कहां देवकी, कहां संतान। मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वासुदेव जी ने कहा भैया चाहे आप हमें अपना बंधी बना करके बंधी गृह में रख लो, किंतु देवकी को मारो मत, छोड़ दो। कंस सोचता ये ठीक रहेगा, इनको बंदी बना लिया जाए और जब देवकी की अष्टम संतान अर्थात मेरा काल जन्म लेगा तो मैं उसे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। यही सोच करके कंस देवकी को और वासुदेव जी को बंदी गृह में डलवा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है महाराज। देवकी के गर्भ से प्रथम संतान, प्रथम पुत्र जन्म लेता है। वासुदेव जी महाराज उस संतान को लेकर के जाते हैं, कंस के चरणों में रखते हैं। कंस देखता है बड़ी मासूम सी संतान है, मन में विचार आया इसको छोड़ देना चाहिए, किंतु जैसी रंगत वैसी संगत। साथी लोग कहते हैं महाराज इसे छोड़ने वाले, बोले हाँ क्यों।
बोले ये पहली है। आपको कैसे पता ये पहली है? जी 8वीं भी तो हो सकती है, क्या पता गिनती उल्टी चल रही हो। जैसे ही सुना महाराज क्रोध में भर गया, लाल लाल नेत्र कंस के हो गए। उस संतान को उठाया और पत्थर की शिला पर पटक करके समाप्त। उस संतान का प्राणांत हो गया। इसी प्रकार कंस ने 6 संतानों का वध किया। कितनी संतानों का वध किया? 6। सप्तम गर्भ में स्वयं बलराम जी महाराज आए। कहते हैं जब गर्भ पूर्ण होने वाला था उससे 3 दिन पहले भगवान योग माया को आदेश देते हैं और योग माया जाती है देवकी के सप्तम गर्भ को सकर्षण अर्थात ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देती है। उधर कंस को पता चला कि देवकी का गर्भपात हो गया है। वैद्य से कहा तनिक ठीक से देखो गर्भपात ही हुआ है या कोई और समस्या है? बोले महाराज पता नहीं लग रहा, गर्भ गया तो गया कहाँ? बोले समय से पहले जन्म तो नहीं हुआ? बोले बिल्कुल नहीं हुआ। बोले फिर गया कहाँ? आकाश खा गया या पृथ्वी खा गई? गर्भ गया तो गया कहाँ? कारागृह से। गुप्तचरों को लगा दिया, खोजो, हो सकता है आसपास कहीं जन्म ले लिया। उधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। सबको इंतजार है भगवान का अवतार होगा, जैसे हमको इंतजार है। आकाश में सभी देवी देवता विराजमान हैं, भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। कौन कौन चाहते हैं भगवान अवतार लेकर के आए? उठाओ जरा हाथ, ऐसे नहीं ऊंचे ऊंचे और मीठी मीठी ताली के साथ गाओ। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया आजा कन्हैया, आजा सवरिया आजा कन्हैया। आजा सवरिया आजा कन्हैया, आजा सवरिया आजा कन्हैया। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। आना हाथ उठा करके ताली। जय हो। वृंदावन के तुम्हें हो राजा, वृंदावन के तुम्हें हो राजा। वृंदावन के तुम्हें हो राजा, वृंदावन की तुम्हें हो राजा। तुम्हें हो राजा जी, तुम्हें हो राजा, तुम्हें हो राजा के तुम्हें हो राजा। वृंदावन के तुम्हें हो राजा, वृंदावन की तुम्हें हो राजा। आके सुना जा बसुरिया, आजा आजा सवरिया। ये है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए कुछ दान दाताओं के नाम हैं, श्रवण करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। आइए कुछ दान आया है। शानू चौहान खालकपुर से 51 रुपए, पीतम सिंह चौहान साहब रुपए।
मीनाक्षी और बसु 21 रुपए, कपिल कुमार 51 रुपए, कान्हा चौहान सनो अंकित कुमार जी 51 रुपए, मुन्नू चौहान 20 रुपए, हरिओम सिंह जी जप्ती से 51 रुपए, राजेश सिंह चौहान साहब खालकपुर से 101 रुपए, राम गोपाल सिंह खालकपुर से 51 रुपए। जितना भी दान आया है सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों का आशीर्वाद। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार मिलकर बोले, एक बार सारे बोले। श्री राधे आई कथा की हो। क्या बोलना पड़ेगा? आनंद नहीं आया। राधे कथायाम प्रसंग। आज सबको इंतजार है भगवान के अवतार का। धीरे धीरे समय बीतता है। बड़ा सुंदर समय है, बड़ा सुंदर माह है, बड़ा सुंदर योग है। कौन सा माह है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय और रोहिणी नक्षत्र है। ऐसे शुभ समय में भगवान उस कारागृह में एक आकाशवाणी करते हैं कि हे वासुदेव जी, मैं आपके यहाँ संतान के रूप में अवतार लेने जा रहा हूँ। आप मुझे यहाँ से लेकर के जाना और अपने मित्र नंदराय के यहाँ जमुना के उस पार गोकुल छोड़ाना। आज उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को ले आना। वासुदेव जी ने कहा ठीक है मां। देखते ही देखते अर्धरात्रि का समय, जो समय वर्तमान में चल रहा है, लगभग इसी समय भगवान कंस के उस कारागृह में अवतार ले लेते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान के। जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, अब वासुदेव ने देखा, मैंने आकाशवाणी से कह दिया इसको जमुना के उस पार गोकुल छोड़ के आऊंगा। जाऊं कैसे? हाथों में तो बेड़ियां हैं। जैसे ही बेड़ियों को देखा, बेड़ियां टूट गईं। द्वार को देखा, द्वार खुल गए। जितने पहरेदार थे सब सो गए। आज वासुदेव जी महाराज अपने बालक को सूप में रख करके चल देते हैं गोकुल की ओर। कि हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गए सब ही ताले, आनंद आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गए खुद ही ताले, आनंद आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गए सब ही ताले, आनंद आ गया। खुल गए खुद ही ताले, आनंद आ गया। गाना हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ।
उठाओ जरा हाथ, स्वागत करो भगवान का। आज वासुदेव जी महाराज अपने बालक को सूप में रख करके लेकर के जा रहे हैं। बातें ही बातें में भादों की रात में, बातें ही बातें में भादों की रात में, बातें ही बातें में भादों की रात में, बातें ही बातें में भादों की रात में। आ गए मुरली वाले आनंद आ गया, आ गए मुरली वाले आनंद आ गया। हाथों की हथकड़ी पाँव की बेड़ियाँ, हाथों की हथकड़ी पाँव की बेड़ियाँ। आ गए मुरली वाले आनंद आ गया। आ गए मुरली वाले आनंद आ सारा हाथ उठा गया। करके बड़े भाव के साथ नव से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन, नव से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन। नव से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन, से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन। खेल हो गए निराले आनंद आ गया। देखो बीच में थोड़ा रास्ता बना दो, बड़ी सुंदर सी झांकी आपके सामने आ रही है। घर से घर से सुमन में हो गए ललन। खेल हो गए निराले आनंद आ गया। में हो गए निराले आनंद आ गया। थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े। थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े। सो गए पहरे वाले आनंद आ गया। सो गए पहरे वाले आनंद आ गया। सारा हाथ उठा करके स्वागत करें भगवान का। आइए देखिए भगवान आप सबके बीच आ चुके हैं। सभी आकर के भगवान की छबड़ा में न्यौछावर करें, भगवान के चरण स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। कहते हैं इन चरणों को छूने के लिए यमुना जी ने भी अपना स्तर बढ़ाया था। जब वासुदेव जी महाराज यमुना जी के पास पहुंचे और यमुना जी में पहला चरण रखा, यमुना जी ने उबाल लिया और कह रही हैं यमुना मैया, जरा सर तो झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकी नाथ हैं, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से।
आज यमुना की यही फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण श्याम मुझको, आज यमुना की यही फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। देखो वासुदेव जी सभी के पास आ रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं। कोई भी धनाधर से उठकर ना जाए, वहीं से नौछावर करे खड़े होकर सभी के पास आएंगे। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई हैं। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई हैं। सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण श्याम मुझको, आज यमुना की यही फरियाद है। जरा सर तो झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में तेरे लोकीनाथ हैं। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की यही फरियाद है। आज यमुना की यही फरियाद है। वो राम बने गंगा तट लांगे, मारे अत्याचारी। राम बने गंगा तट लांगे, मारे थे अत्याचारी। राम बने गंगा तट लांगे, मारे थे अत्याचारी। राम बने गंगा तट लांगे, मारे थे अत्याचारी। आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूँ इनके आभारी। आज ये मुझको पार करेंगे, आज हूँ मैं ये आभारी। मेरी बूंद बूंद आज हर साथ है, छाई काली घटा आधी रात है। चुमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की यही फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण श्याम मुझको, आज यमुना की यही फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। आज वासुदेव जी महाराज भगवान को यमुना जी के उस पार लेकर के जाते हैं गोकुल, और वहाँ जसोदा मैया की बगल में सुला देते हैं और वहाँ से कन्या को लेकर के आ जाते हैं। आज
जैसे ही ब्रजमंडल में महाराज प्रातः काल हुआ है और ब्रजवासियों को पता चला है कि नंद बाबा के यहाँ छोरा हुआ है, जसोदा मैया के यहाँ छोरा हुआ है। अब क्या है भैया, अब तो दूर दूर से मैया की सखियां आ रही हैं और आकर के मैया को बधाई दे रही हैं। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। देखिए बच्चों को बैठाओ, इनको आगे से हटाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से जितने बच्चे हैं हटाओ इनको, इन बच्चों को हटाओ, छबड़ा आगे रखो, उधर आगे रखो छबड़ा, बच्चों को हटाओ यहाँ से, थोड़ा साइड होना, आप साइड हो, अभी हटेंगे। हट जाओ वहां से, सामने से हटो, स्थान खाली करो। चिंटू के पापा हट जाओ। आज दूर दूर से सखियां आ रही हैं और मैया को बधाई दे रही हैं। मैया बधाई हो, बधिया बधाई हो, बधाई हो मैया बधाई हो। आज एक सखी बड़ी सजती है, संवरती है और पहुंच जाती है नंदरानी के द्वार और जाकर के नंदरानी से कहा, मैया मैया बधाई हो। मैया ने पूछा, बोल सकी तो को क्या चाहिए बधाई में? तो आज मैया से कह रही है क्या, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। मोड़ा जन्म में सुनी आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथ और झूमते हुए टीका भी दे दे मैया, बिंदिया भी दे दे, मोटी भी दे दे मैया, बिंदिया भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, बिंदिया भी दे दे, टीका भी दे दे मैया, बिंदिया भी दे दे। लहंगे की दे दे बनाई, जसोदा मैया दे दे बधाई। की सुनी के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हर तारे
बधाई आई है भैया। वो पहली बधाई लला की दादी की आई, पहली बधाई लला की दादी की आई, दादी की आई संग में दादा की आई, दादी की आई संग में दादाजी की आई। कहाँ है दादी, कहाँ है? खड़ी हो जाओ जरा, खड़ी हो जाओ। दादा कहाँ है दादा? हाँ तो जी लाओ, बधाई लाओ। थोड़ा समय लगेगा, 5-7 कुंटल की है। अरे दादी ने देरी लगाई, जसोदा मैया दे दे बधाई, दादी ने खुशियां मनाई, यशोदा मैया दी ने। नछावर करो और वहीं पलने में छोड़ दो। अगली बधाई लला की ताई की आई, अगली बधाई लला की ताई जी की आई, ताई जी की आई संग में ताऊ जी की आई, ताई जी की आई संग में ताऊ जी की आई। कहाँ है ताई? ताई कहाँ है ताई? तो अड़ोस वाली पड़ोस वाली कहाँ है? मंडे के उड़द चावल के टाइम पे तो कह देंगे हमारे यहाँ दावत ना दी। कहाँ है अड़ोसन पड़ोसन? जल्दी ताई जल्दी आ जाओ, जितनी भी पड़ोस वाली हैं अड़ोस वाली हैं सब आ जाओ। हाँ जी, तुम ध्यान रखना कौन कौन बधाई दे रही है। जो बधाई ना समझो उसका मंडे में से नाम काट दियो, मंडे में उसकी दावत नहीं करनी। हाँ शीघ्रता से आ जाओ। अरे कोई तो आओ। इन्हें ना पता यहाँ क्या हो रहा। अरे ताई ने कंजूसी दिखाई, जसोदा मैया दे दो बधाई, ताई ने खुशियां मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई ललके चाचा की आई, अगली बधाई ललके चाचा की आई, चाचा की आई संग में चाची की आई, चाचा की आई संग में चाची की आई। कहाँ है चाचा चाची? कहाँ है? आ जाओ भैया, ब्लैक शर्ट आ जाओ। चाचा ने लेट लगाई, तनिक सारा में नहीं आई। अजय कमेटी वाले का लगे भैया, ये कमेटी वाले, ये कैंपर वाले का लगे, काउंटर वाले। क्या आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी। अरे जब ना रहे तो अपने आचार्य को खड़ा कर लो। जल्दी आओ, इन्हें भी उठाओ, डीजे वालों को, साउंड वालों को भी उठाओ। चाचा लगे चाचा। अरे चाचा ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। नन्ना की सुनी में आई,
यशोदा मैया दी दो बधाई। अगली बधाई लला की बुआ की आई, अगली बधाई लकी बुआ जी की आई, बुआ जी की आई संग में फूफा जी की आई, बुआ जी की आई संग में फूफा जी की आई। बुआ ने खुशियाँ मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। ऐसे ब्याज जी में देख लूं दे क्या रहा है, कभी 5-5 रुपए रख के चले जाए चुपचाप, तो 10-10 है। बुआ ने खुशियां मनाई, परीक्षिताइन भी तो बुआ ही लगती होंगी। हाँ, आ जाओ। पूर्व परीक्षिताइन कहाँ है? आ जाओ जी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कमाई दूं वैसे ही, जल्दी आओ। आवेगा नंबर। बुआ ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बुआ ने खुशियां मनाई, यशोदा मैया दी दो बधाई। अगली बधाई लला की बहनों की आई, अगली बधाई लकी बहनों की आई, बहनों की आई संग में भैयों की आई, बहनों की आई संग में भैयों की आई। भैयों ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। भैयों ने खुशियां मनाई, यशोदा मैया दी दो बधाई। अगली बधाई लला की मैया की आई, अगली बधाई लकी मैया की आई, मैया की आई संग में पापा की आई, मैया की आई संग में पापा की आई। कहाँ है? आ जाओ, खड़े हो जाओ एक बार दोनों। हाँ, पहले सुन लो हमारी बात। देखो, बड़े बड़े शहरों में जब कथाएं होती हैं ना, तो लोग अपने बालक को कन्हैया बनाने के लिए बोलियां गाते हैं। कम से कम 50,000 से बोली शुरू होती है। हाँ, आज आपका सौभाग्य है, सभी ग्रामवासी के सौजन्य से कथा चल रही है।
तो अब अपनी इच्छा से हमें कहना ना पड़े। कितने कितने की बधाई होनी चाहिए बताओ, कम से कम कितने की होनी चाहिए? हाँ तो जितना पहले दिए उसके आधे तो दे दो। 2100 करा दो, परिवार बनाई है। अच्छा अब ना हो तो कमेटी के पास अपना नाम लिखवा दो, बाद में दे देना। तो बता तो दो इनसे कितने की बोलनी है। ये लाला वीडियो बना रहा है, कितने की देंगे? और 500 की है बधाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी की मियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई सभी भक्तों की आई, अगली बधाई सारे भक्तों की आई। भक्तों की आई, खलकपुर वालों की आई, भक्तों की आई, खलकपुर वालों की आई। आइए सभी एक एक करके आए, भगवान की निछावर करें और जो भी बधाई लेकर के आए हैं पलना में बधाई दे शीघ्रता के साथ। वो भक्तों ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों ने खुशियां मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। क्या बोलना पड़ेगा? नहीं जोर से बोलो ना। अच्छा ये बताओ किस किस को खुशी है आज भगवान के प्रकटोत्सव की? सबको खुशी है ना? तो जिन्हें खुशी है 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाओ और झूमते हुए आज बधाई उत्सव मनाएंगे। आचार्य जी सभी लोग बधाई उत्सव में प्रवेश करेंगे और बड़े झूमते हुए की बात कहेंगे। क्या हरिनंदी लाला प्रकटे भई आज, बीरज में लडुआ बटे। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे। देखिए कैमरे से थोड़ी दूरी बना ले। नंदी लाला प्रकटे भई आज, बीरज में लडुआ बटे। लाला भाई तेरा बीरज में लाला भाई। गाना हाथ उठा करके
कैसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए। वो आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी 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 नाचोगे। नंदी जी के अंगना में बाजे आज बधाई हो, नंदी जी की अंगना में बाजे आज बधाई, सौ बारी बधाई भगतो, सौ बारी बधाई भगतो, सौ बारी बधाई भगतो, सौ बारी बधाई भगतो, लाखों बारी बधाई। नंदी जी के अंगना में बाजे आज बधाई, नंदी जी की अंगना में बाजे आज बधाई। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी हाथ नाचोगे। उठा करके। दाना हाथ उठा करके। दाना हाथ उठा करके झूमते हुए। दाना हाथ उठा करके। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नाचोगे। नंदी जी के अंगना में आज आज बधाई, नंदी जी की अंगना में बजी रही आज बधाई। दाना हाथ उठा करके झूमते हुए। दाना हाथ उठा करके सभी प्रेम से बोलेंगे। नंद के आनंद भयो, लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल